देखिए सर, रियल एनालिसिस टॉपिक मैंने स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर करा रखा है, अगर आप उसको देखना चाहें तो पहले उसको देखिए। उसके बाद इस लेक्चर में कुछ और पोर्शन बता रहा हूँ मैं ये वाला टॉपिक कर रहा हूँ। कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर क्या है, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट क्या है, ओपन और क्लोज सेट क्या है। ओपन और क्लोज सेट के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आप इसका पूरा का पूरा ये रियल एनालिसिस जो टॉपिक है ना, ये पूरा कहाँ से कहाँ तक, ये जितना मैंने ग्रीन कर रखा है सीक्वेंस सीरीज़ को छोड़ के जितना मैंने ग्रीन कर रखा है, इसको आप देखना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रियल एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डाल रखी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक को आप क्लिक करेंगे, उसमें से केवल 1 से लेके 8 तक की, उससे ज़्यादा 17 वीडियो हैं उसमें। आपको 17 के 17 वीडियो नहीं देखनी है, 1 से लेके 8 तक की वीडियो आपको देखनी है और पूरा का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, पूरा का पूरा बेसिक से। और अगर आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से पूरा आपको मिल जाएगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप उसको देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ में हमारे ऐप का भी लिंक है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ऐप में मैंने एक कोर्स पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दी है, सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी आपको मार्केट्स में जो बुक मिलेंगी उन सब में आपको एक साथ किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन उस पर डाल रहा हूँ, तो आप अगर परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर केवल टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी मैंने डेवलप कर रखी है। अभी वो उसका वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं। लगभग 3000 से लेके 3200-3300 तक क्वेश्चन हैं, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए आप समझते हैं इसमें आगे। मैंने जो आज लेक्चर ले रखा है उसको कंप्लीट करते हैं। क्या है, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हैं हमारे पास आज जो हमें करना है, इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। व्हेन, ये पहला क्या कह रहा है, ये व्हेन इज ए सेट इज सेट टू बी, कब एक सेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा। पहला कह रहा है बाउंडेड अबव, ठीक है सर। मैं फिर कहूँगा आपसे, आप इसको पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। नीचे प्लेलिस्ट बनी है डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो इसका मैं एक एक करके आपको पहला ए का पहला पार्ट बताता हूँ। कब आप बाउंडेड अबव कहेंगे, किसी भी सेट को आप बाउंडेड अबव कहेंगे, तो इसका मतलब बाउंडेड अबव के लिए मैंने कहा एस कोई सबसेट है आर का, ठीक है सर। आर मतलब रियल नंबर का कोई सबसेट है, ये बाउंडेड अबव कहलाएगा यदि कोई देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर के लिख दो या एम लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। सच दैट क्या आ जाए, x इज लेस देन इक्वस टू, आपको क्या मिले, x इज लेस देन इक्वस टू के, मतलब ये k या तो बराबर हो या आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, s के सारे मेंबर के लिए ऐसी कंडीशन हो तो आप इसको बाउंडेड अबव कह देंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फाइनाइट सेट तो हमेशा बाउंडेड अबव होगा ही होगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैंने लिखा है k, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर k, ये k रियल नंबर है, इसका मतलब है जरूरी नहीं कि k इसका मेंबर हो। 5 तक का सेट लिया, चलो ठीक है। अब आप देखिए 5 एक ऐसा रियल नंबर है तो इससे सारे एलिमेंट बराबर या छोटे हैं। अगर 5 को ले लेता हूँ तो 5, ये 5 इसकी अपर बाउंड कहलाएगी, 5.0001 भी इसकी अपर बाउंड होगी, क्योंकि ये एक ऐसा रियल नंबर है जिससे इसके सारे एलिमेंट छोटे हैं, बराबर भी हो सकता है वो, लेस देन भी हो सकता है, तो इसको आप बाउंडेड अबव कह देंगे, ठीक है। के को अपर बाउंड कह देंगे उस केस में, के को क्या कह देंगे, अपर बाउंड कह देंगे। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो का मतलब इसका एस कोई सबसेट है आर का, तो वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एक ऐसा नंबर आर में से लिया, हाँ सर मैंने, अब सच दैट क्या हो जाए, एक्स इज, वो जो एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन स्मॉल के आ जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब आप इसको कैसे समझेंगे, 1 एक ऐसा नंबर है जो इसकी लोअर बाउंड है, बाउंडेड बिलो कहोगे इसको, ये बाउंडेड बिलो हो गया, तो 1 लोअर बाउंड है, 1 एक ऐसा रियल नंबर है जिससे इसके सारे एलिमेंट छोटे ना सारे एलिमेंट बड़े या उसके बराबर भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब 0.9999 भी तो अपर बाउंड है। ये एक ऐसा रियल नंबर है जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट जो हैं ग्रेटर देन है, तो ये ग्रेटर इक्वल देन की बात कर रहा था ना, तो इसको क्या कह देंगे, बाउंडेड अबव कह देंगे, ठीक है सर। बाउंडेड सेट किसे कहेंगे, ये वाली कंडीशन जो फुलफिल कर दे, ऐसा ये
ठीक है, कैपिटल के है, ये बाउंडेड सेट कहलाएगा। जैसे कि ये फाइनाइट सेट हमेशा बाउंडेड होता है सर, फाइनाइट सेट जो होता है हमेशा बाउंडेड होता है। ठीक है, ये तीसरा कह रहा था, पहला कह रहा था बाउंडेड अबव, दूसरा कह रहा था बाउंडेड बिलो, तीसरा कह रहा था मेरे से बाउंडेड क्या है। अब ये कोई गिव एन एग्जाम्पल कह रहा है, ध्यान दो, गिव एन एग्जाम्पल, इसका बी वाला पार्ट का पहला पार्ट कह रहा है बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप देखेंगे 1, 2, 3 अप टू एंड सॉन, ये बाउंडेड बिलो बाई 1 है, लेकिन बाउंडेड अपर बाउंड तो है ही, क्योंकि है ही नहीं इसमें, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तो कोई रियल नंबर होता ही नहीं ना। तो गिव एन एग्जाम्पल कह रहा था बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड, बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो। आप नेगेटिव इंटीजर का सेट दे सकते हैं, है ना। इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या कह सकते हैं, इसका कौन सा पार्ट है, गिव एन एग्जाम्पल कह रहा है, पहला हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा देखो, इसमें आप एक सेट और कोई भी बना सकते हैं, जैसे ये लिख दो इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू एंड सॉन, ये भी तो एक ऐसा एग्जाम्पल है। अब अगला एग्जाम्पल देखो, दूसरा क्या कह रहा है, बाउंडेड एबव तो है लेकिन नॉट बाउंडेड बिलो। अब आप देखो इसमें क्या ले लेता हूँ मैं, नेगेटिव इंटीजर का सेट ले लेता हूँ, बताया तो सही मैंने अभी आपको, -3, -2, -1। देखो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू तो है लेकिन छोटी वैल्यू का कोई पता नहीं है। ठीक है, -1 अपर बाउंड है इसकी, ठीक है, -1 क्या है, अपर बाउंड है। लेकिन ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, जो ये पूछ रहा था हमसे वो सेटिस्फाई कर जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है, इसको भी देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हमने ये 4 चीज़ें देखी, अब ये अगला हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो देख लेते हैं। अगला ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है ये भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, बाउंडेड, अरे हर फाइनाइट सेट बाउंडेड होता है सर। ठीक है, कोई भी फाइनाइट सेट ले लो आप, बाउंडेड होता है। इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहें, एवरी फाइनाइट सेट, एवरी फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसमें, जैसे यही लिखा है, ये बाउंडेड है, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। ठीक है, तो आप कह देंगे वो बाउंडेड सेट है। जैसे एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, बस इतना ही लिखा मैंने, तो ये सेट भी क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड नाइदर एबव नॉर बिलो। अब देखो सर, ये बाउंडेड तो है लेकिन नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो कह रहा है। अब क्या करें, इंटीजर का सेट लिख दो फिर इसमें। इंटीजर का सेट स्टार्ट होता है डैश डैश डैश, -3, -2, -1 और 0, 1, 2 डॉट डॉट। न तो ये बाउंडेड अबव में आएगा इंटीजर का सेट, न बाउंडेड बिलो में आएगा। तो गिव एन एग्जाम्पल कह रहा था ना, तो ये क्या हो जाएगा, न तो ये बाउंडेड अबव में आएगा न बाउंडेड बिलो में हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया इसकी कहानी। तो मैंने अभी आपको बताया था हर फाइनाइट सेट बाउंडेड होता है और एवरी सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। सबसेट, हाँ ध्यान दीजिए, बाउंडेड सेट कोई है उसका सबसेट बाउंडेड होगा। सबसेट की बात कर रहा हूँ, उससे छोटा सेट। पहले बाउंडेड नेसेसरी कंडीशन है उसकी, बाउंडेड होना चाहिए, तब जाके उसके सबसेट की आप बात करोगे। अब आप देखो, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है मैं नहीं समझा रहा हूँ, फिर बताऊंगा आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी है, पहला ही जो लेक्चर होगा उसमें ये डिफाइन किया होगा, बाउंडेड सेट, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है। अगर एग्जिस्ट कर, यहाँ तो क्वेश्चन कह रहा है अगर एग्जिस्ट करती हैं तो बताओ कौन कौन सी हैं, तो इनको तो मैं सीधे बना दूंगा। पहला अगर मैं लिखता हूँ, पहले सेट लिखता हूँ, तो इस सेट को मैं क्या लिखूँगा, इस सेट को देखो, इस सेट के एलिमेंट को लिख दो आप, 1 - 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहला नेचुरल नंबर रखो तो 0 आएगा क्योंकि ये 1 होगा ना, 1 - 1/1, 1 - 1। दूसरा 1 - 1/2, तो कितना आएगा, 1/2। दूसरा क्या आ जाएगा, 1/2। तीसरा क्या आ जाएगा, 2/3। और अगला क्या आ जाएगा, 3/4। 3/4। अगला क्या आ जाएगा, 4/5। ऐसा आ रहा है देखो। तो इसमें हो क्या रहा है, 1 2 3 4, 1 बढ़ रहा है, 2 3 4 5 ऐसा आ रहा है। तो लीस्ट अपर बाउंड, तो सर इसकी लीस्ट अपर बाउंड का मतलब बड़ों में छोटा। लीस्ट अपर बाउंड कौन है इसकी, लीस्ट अपर बाउंड कहाँ पर जाएगा, ये
ये सेट आपका n टेंस टू इन्फिनिटी ले जाओ तो 1 मिल जाएगी आपको इसकी वैल्यू। तो लीस्ट अपर बाउंड तो इसकी क्या हो जाएगी 1, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड छोटे जो है उनमें बड़ा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो आपको साफ दिख रहा है वो 0 हो जाएगी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन में फिर कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखिए पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा लिखता हूँ मैं, देखो दूसरा क्या कह रहा है, सेट दिया है मुझे 1/5n और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और साथ में n 0 नहीं है, क्योंकि n 0 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसके एलिमेंट्स को लिखता हूँ हमें डैश 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 डैश, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ -1/10, और भी आएंगे, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ -1/5। क्या कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर 2 रखा ना, तो -n इंटीजर दिया है ना इसने, इसलिए लिख रहा हूँ मैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। अगला इसमें n आपके पास 1/5 आएगा, अगला 1/10 आएगा, 1/15 आएगा, डॉट 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 ये आ जाएगा। अब आप देखो लीस्ट अपर बाउंड क्या है इसकी, लीस्ट अपर बाउंड बराबर 1/5, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो है -1/5, -1/, ये तो साफ देख के ही आप बता दोगे। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है मुझसे, 3n + 2/2n + 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले सेट बना लो आप, जैसे इस सेट को बनाता हूँ मैं, a लिख दिया मैंने, तो क्या आएगा, पहले 1 रखो, 5 बट्टे कितना आ जाएगा 5/3, अगला कितना आ जाएगा 8/5, अगला कितना आ जाएगा 3 3 9 2 11 बट्टे 6 7, 11/7, डॉट डॉट डॉट। आप देखो ऊपर क्या आ रहा है, 5 8 11, अंत में 8 4 है, 8 3 11, ऐसे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है 3 5 7। तो अब आप देखिए ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड, पहले लीस्ट अपर बाउंड आपको साफ दिख जाएगी, इसकी लीस्ट अपर बाउंड क्या होगी 5/3, यस 5/3 लीस्ट अपर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगी सर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसे केस में देखो n कॉमन ले लो, 3 + 2/n अपॉन 2 + 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी पे जो नंबर आता है ना वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाता है, तो 3/2 आएगा। यहाँ ऊपर वाले में भी वही किया था मैंने, ठीक है, ये आ गया। अब क्या है अगला सेट, अगला सेट देखते हैं, अगला क्या दे रखा है आपको, ये दिया है आपको अगला सेट b ले लेता हूँ। हाँ सर मैं इसको b इज इक्वल टू क्या है, वो सारे x हैं सच दैट x के बारे में कहा गया 1 + 1/n, और n जो है नेचुरल नंबर है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो आपको साफ पता चल गई, इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितनी होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो वो तो 1 हो जाएगी, n टेंस टू इन्फिनिटी पे, जैसा यहाँ पढ़ाया मैंने आपको, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगी। और लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगी, लीस्ट अपर बाउंड 2 आएगी इसकी, क्योंकि n बराबर 1 रखोगे उसके बाद तो ये नंबर 1/2 में आ जाएगा। तो ये सेट जब आप बनाओगे ना, सेट जब बनाओगे तो इसमें एलिमेंट ऐसे नहीं मिलेंगे 2,3/2, अब तो छोटे आ गए देखो 4/3 डॉट डॉट। तो ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड 2 होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये होगी। अब ये वाला क्वेश्चन तो साफ आपको इंटरवल में दिया है, तो यहाँ तो आप सीधे बता देंगे लीस्ट अपर बाउंड 3, इसकी लीस्ट अपर बाउंड ये है, लीस्ट अपर बाउंड इसकी 3 है, और ये क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है -5। अब ये वाले को देखो 2 की पावर n है, जब आप इस सेट को लिखोगे तो आपको 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 डॉट डॉट एलिमेंट मिलेंगे, सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे ये बाउंडेड अबव तो नहीं है, बाउंडेड अबव अगर नहीं है तो इसका मतलब इसके पास केवल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही होगी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितनी होगी सर इसकी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ख़त्म कहानी। अब लास्ट में ये मिला, ये एक सेट के फॉर्म में लिखोगे तो फाइनाइट सेट आएगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट -1, +1 ही आएंगे बस, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा इसके अंदर। अच्छा इंटू n भी है यार, अच्छा मैं गलत पढ़ रहा हूँ उसको, इंटू n भी तो है इसमें, खाली -1 की पावर n नहीं है, वो इतना है। इसको c सेट लिखता हूँ मैं, -1 की पावर n इंटू n भी है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा है कुछ वो। तो जब इसके एलिमेंट लिखूँगा मैं तो क्या क्या आएगा, ये -1 आ जाएगा पहला, फिर 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -5, ये चलता रहेगा।
निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो नॉट बाउंडेड, बाउंडेड ही नहीं है, नॉट बाउंडेड। अगर बाउंडेड ही नहीं है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड कहाँ से निकाल पाऊंगा मैं इसको? ठीक है सर। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्या पढ़ा हमने? ये दो पढ़े। अब आगे बढ़ता हूँ मैं फिर कहूँगा डिटेल में अगर आपको देखना है तो इसको आप नीचे प्लेलिस्ट है उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है सर। अब आइए देखिए, गिव एन एग्जाम्पल। हमने पढ़ा था ना कल ओपन सेट क्या होता है और क्लोज सेट क्या होता है, इसी टॉपिक पे आ रहे हैं। एक्चुअली ओपन सेट क्लोज सेट को पढ़ने के लिए आपको पूरा का पूरा वो जो थ्योरी है ना पढ़नी पड़ेगी, इसलिए आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, अभी बहुत टाइम है आपके पास। कह रहा है एन ओपन सेट विच इज़ नॉट एन इंटरवल। एक ऐसा एग्जाम्पल देना है आपको, एन ओपन सेट विच इज़ नॉट एन इंटरवल कह रहा है। ठीक, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सेट विच इज़ नॉट एन इंटरवल। देखो ओपन सेट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सेट विच इज़ नॉट एन इंटरवल। देखो एक ओपन सेट, एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट, ये भी ओपन सेट है और मैंने दूसरा ले लिया ये भी ओपन सेट है। तो अगर मैं इसका 1 2 यूनियन 3 4 ले लेता हूँ, दो ओपन सेट का, ये भी ओपन सेट है, ये ओपन सेट है। क्यों? क्योंकि एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट। अगर मैं इनका यूनियन ले लेता हूँ, ये ओपन सेट तो है, ओपन सेट तो है, लेकिन नॉट इंटरवल, ये नॉट इंटरवल, नॉट इंटरवल, ये इंटरवल नहीं है सर। अगला दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ओपन सेट एन इंटरवल विच इज एन ओपन सेट। ये तो हो गया एन इंटरवल विच इज ओपन सेट, एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट। एन इंटरवल विच इज नॉट एन ओपन सेट, कोई भी इंटरवल दे दो, 1 यहाँ से एक साइड से ओपन कर दो, एक साइड से क्लोज कर दो। ठीक है। तीसरे में ना एन ओपन इंटरवल विच इज नॉट ओपन सेट, सॉरी एन इंटरवल, ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, दोनों साइड से आप क्लोज्ड इंटरवल बना दो। ठीक है, ये भी कहाँ आपका ओपन सेट होगा? क्लोज्ड इंटरवल ओपन सेट सुनना हो जाएगा यार। ए सेट विच इज नाइदर एन इंटरवल नॉर एन ओपन सेट, न तो इंटरवल हो न ओपन सेट हो। नेचुरल नंबर का सेट क्लोज सेट होता है सर, और ये इंटरवल भी नहीं होता है। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, एक्स और जेड और वाई, दो आप किसी सेट में से एलिमेंट उठाते हैं जिसको आप इंटरवल प्रूव करना चाह रहे हैं, तीसरा एक एलिमेंट उठाते हैं जेड जो इस प्रॉपर्टी को रखे, यदि ये जेड भी इसमें बिलोंग कर जाता है तो उसको इंटरवल कहते हैं। तो नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं होता है ना, 3 उठाया मैंने, 4 उठाया, इनके बीच में 3.5 उठा लिया, एक नंबर जो इस प्रॉपर्टी को तो रख रहा है, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, लेकिन ये वाला जो इस प्रॉपर्टी को रख रहा है ये तो नेचुरल नंबर नहीं है ना। इसलिए नेचुरल नंबर का सेट जो है ये न तो इंटरवल है न ओपन सेट है। ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम लेते हैं तो आपको इसलिए ओपन आता है तो क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है सर। आगे आइए, आंसर इन यस और नो, जस्टिफाई योर आंसर इफ इन ईच केस आइदर बाय प्रूफ और बाय काउंटर एग्जाम्पल। ये कह रहा है इसका आंसर यस और नो में दो, और यस और नो में आंसर देने के बाद आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास सही है तो प्रूव करो, गलत है तो प्रूव करो, अदरवाइज इसको डिसप्रूव करके दो। कैन ए फाइनाइट सेट इज ओपन, कोई फाइनाइट सेट ओपन हो सकता है? यस। फाई जो होता है आपका फाइनाइट सेट होता है, सेट होता है फाई, ध्यान दीजिएगा, फाई जो होता है सेट होता है, और ये ऐसा सेट है जो फाइनाइट है और ओपन भी है। कैन ए फाइनाइट सेट इज ओपन? यस, फाई एक ऐसा फाइनाइट सेट है जो ओपन है। अदरवाइज आप जब सिंगलटन बनाएंगे ना, ये आपका ओपन नहीं होता है, ये क्लोज्ड होता है सर। एक ऐसा एग्जाम्पल फाई जो क्या है, फाइनाइट सेट भी है और ओपन भी है। अगला देखो, कैन एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज ओपन? नहीं, नॉन एम्प्टी लिखा है इसने, केवल एक ही फाइनाइट सेट ऐसा है जो ओपन होता है, वो है फाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाई एक इंटरवल भी होता है सर, फाई एक सेट भी होता है। कैसे होता है मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, नीचे देख लो आप डिस्क्रिप्शन में। कैन ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज ओपन? क्या कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ओपन हो सकता है? नहीं, नो नो, कभी नहीं, क्योंकि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड होता है। ठीक है। ओपन होने के लिए अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होना जरूरी है ना, ये नहीं होगा, क्योंकि एनबीडी के लिए इंटरवल होना चाहिए। ये अपने अंदर किसी इंटरवल को रख सकता है?
आप देखो क्या ये अपने अंदर कभी भी ओपन इंटरवल को रख पाएगा? एक है यार वो एलिमेंट, एक है इंटरवल में, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे इंटरवल इसको छोड़ के, हाँ सिंगलटन और इसको छोड़ के, ठीक है। तो ये अपने अंदर नहीं रखेगा ओपन इंटरवल जो जो इसके अंदर आ जाए, ठीक है, तो नहीं होगा। इज एवरी इनफाइनाइट सेट इज ओपन, क्या हर इनफाइनाइट सेट ओपन होगा? ये भी जरूरी नहीं है। इज एवरी, ठीक है, इनफाइनाइट सेट इज ओपन, इनफाइनाइट सेट रेशनल नंबर का सेट ले लो। इनफाइनाइट सेट आप, इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, मैंने रेशनल नंबर का ले लिया, और भी ले सकते हो आप, ठीक है। क्यू ओपन है ही नहीं है। इज यूनियन ऑफ एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, क्या यूनियन आर्बिट्री कलेक्शन ओपन सेट्स का ओपन सेट होता है? अब ये इस एग्जांपल आप खुद दोगे, मैंने इससे पहले लेक्चर में बढ़िया तरीके से बता रखा है, ठीक है। आर्बिट्री कलेक्शन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये भी पढ़ा रखा है सर इससे पहले लेक्चर में, आप पहले लेक्चर को गौर से पढ़िए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल खुद लिखिए आप, ठीक है, मैंने बता रखा है। अगर नहीं होगा तो उसका एग्जाम्पल भी दिया होगा कि क्यों नहीं है वो करके, ठीक है सर, तो इसलिए उसको आप देखिए। आगे देखते हैं, प्रूव और डिस्प्रूव फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको अगर सही है तो प्रूव कर दीजिए, गलत है तो गलत साबित करके दिखाइए। फिर आप एवरी फाइनाइट सेट इज ओपन, क्या हर फाइनाइट सेट ओपन होगा? एवरी फाइनाइट सेट इज ओपन, ठीक है। इसमें दो केस आएंगे, यदि फाइनाइट सेट फाई है तब तो ये ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, ओपन भी होता है फाई, क्लोज्ड भी होता है। लेकिन नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है तो आप कह देंगे कि x कोई भी मेंबर आप इसमें से उठाते हैं तो वो कैन नॉट बी एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यार फाइनाइट सेट कभी भी a, b, c, ये फाइनाइट सेट अपने अंदर किसी इंटरवल को जब तक नहीं रखेगा तब तक वो नेबरहुड नहीं होगा। और ओपन की डेफिनेशन यही कहती है, कोई भी सेट ओपन तभी कहलाता है यदि वो अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी हो। कैसे हो जाएगा? एवरी फाइनाइट सेट इज ओपन, गलत, एवरी लिख दिया ना, गलत हो गया। क्या इससे पहले एग्जाम्पल में क्या कभी हो सकता है? यस, यही लिखा है मैंने एग्जाम्पल, ये ओपन होता है। एवरी इनफाइनाइट सेट इज ओपन, क्या अब इनफाइनाइट में भी क्या हर इनफाइनाइट ओपन होता है? नहीं, ये क्यू रेशनल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है, ओपन कहाँ होते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन सेट। अब सर इसको आप खुद पढ़ो, दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन होता है, पढ़ा रखा है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड में भी मैंने बताया था, ओपन सेट में भी आपको बताया था, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन सेट, ठीक है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, आर्बिट्री कलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की मैंने कोशिश की थी। अगर आपको बातें समझ में आई हैं, आपने वो लेक्चर देखा है तो पक्का समझ में आई होंगी, अगर आपने गौर से देखा होगा, ठीक है, देखा होगा तो समझ में आई होंगी, अगर देखा नहीं होगा तो फिर कहाँ से समझ में आएंगी? तो आप उसको जाके दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है सर। ओपन की कहानी मैं बता रहा था। अब देखिए एक आध और एग्जांपल इसमें समझाऊं मैं। ये बताओ, मान लेते हैं ए कोई सेट मुझे दिया एक्स टाइप के एलिमेंट उसके अंदर हैं, 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1 है, क्या ये ओपन है? सर आप जब इसको लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे और आप डायरेक्टली कह देंगे इज़ ओपन, इज़ क्वेश्चन मार्क ओपन, क्या ये ओपन है? नहीं है, ओपन नहीं है, नो, नॉट ओपन, नॉट ओपन। क्यों? क्योंकि ये 1 का 0 का एनबीडी नहीं होता है ना। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, बी कोई दूसरा लिया मैंने कहा एक्स टाइप के इसमें एलिमेंट हैं, 0 लेस देन एक्स है लेस देन इक्वल्स टू 1, इज़ ओपन, क्या ये ओपन है? तो आप कहेंगे नो, क्यों नहीं है? यहाँ पे ये 1 का एनबीडी नहीं है। ओपन होने की कंडीशन क्या होती है? अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होना चाहिए। सी में एक और एग्जांपल लेता हूँ, 0,1 यूनियन 1,2 इज ओपन, अभी ऊपर पढ़ा रखा है मैंने आपको। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन सेट, दो ओपन सेट का यूनियन क्या होता है? ओपन होता है, ओपन। ये ओपन सेट तो है लेकिन ये इंटरवल नहीं है, अभी एग्जांपल पहला ही पढ़ाया था क्यों नहीं है करके, ठीक है सर, ठीक, इस बात को आप समझेंगे। अब बढ़ते हैं जरा सा आगे। ओपन हमने पढ़ा,
ओपन के बाद आगे आइए, एन इंटरवल विच इज़ ए क्लोज सेट, कोई इंटरवल दीजिए जो क्लोज सेट हो। सर मैंने बताया था रियल नंबर का सेट दे दो आप, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर दे दो जो क्लोज्ड भी होता है, साथ में आपको पता है एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज सेट, हर क्लोज्ड इंटरवल अपने आप में क्लोज सेट होता है। कोई भी क्लोज्ड इंटरवल लिख दो आप, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज सेट। क्यों होता है उसका लॉजिक भी बताया था। एन इंटरवल विच इज़ नॉट क्लोज्ड, लो जो क्लोज्ड नहीं है, एक एग्जांपल ये दे दिया, एक एग्जांपल ये दे दिया, ये ओपन इंटरवल क्लोज सेट कैसे हो सकता है। एक क्लोज सेट अदर देन एन इंटरवल, इंटरवल के अलावा कोई क्लोज सेट, कोई भी फाइनाइट सेट ले लो आप, 2 3 4, हर फाइनाइट सेट जो होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, हर फाइनाइट सेट जो होता है सर वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, हर एवरी फाइनाइट सेट इज ए क्लोज सेट, पढ़ाया था ना। ठीक है, और उसके बाद देखो ये भी हो गया, ए सेट विच इज़ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, एक सेट ऐसा जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। सेट ऑफ रियल नंबर 5, ये दो ऐसे सेट हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। ठीक है, इसने नॉन एम्प्टी वर्ड तो कहा ही नहीं, तो नॉन एम्प्टी वर्ड कहता तो केवल आर यहाँ पे मैं लिख दे पाता। ठीक है, ए सेट विच इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, एक सेट ऐसा जो, देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, देखो सर ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, क्यों बताऊँ, क्यों बताता हूँ मैं आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इसको क्यों कह रहा हूँ मैं, सर समझिए बात को। दिस इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। रियल लाइफ में अगर हम कहते हैं कि या तो ओपन ही होता है या क्लोज्ड ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है। अगर रियल लाइफ की, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, मतलब या तो दरवाज़ा खुला होगा या दरवाज़ा बंद होगा, रियल लाइफ में ऐसा ही तो पढ़ते हैं हम। लेकिन सर यहाँ नहीं है, देखो यहाँ नहीं है, दरवाज़ा खुला है तो उसको ओपन कहेंगे, पूरी तरीके से बंद है उसको बंद कहेंगे। लेकिन यहाँ देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है ये सेट विच इज़ नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, न तो ओपन है न क्लोज्ड है। ऐसा कौन सा सेट है जो न तो ओपन है न क्लोज्ड है, बताइए फिर, न तो ओपन है न क्लोज्ड है। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, यही लिखा है, देखो ये लिख दो आप, ये न तो ओपन है न क्लोज्ड है। रियल लाइफ में क्या होता है, या तो खुला ही होता है या बंद ही होता है। तो मैथमेटिक्स में नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड की कहानी आ जाती है। ये देखिए, न तो ओपन है न क्लोज्ड है, ठीक है, न तो ओपन है न क्लोज्ड है, ये ऐसा एग्जाम्पल है। अगला क्या कह रहा है, देखो, ए सेट विच इज़ नाइदर एन इंटरवल नॉर ए क्लोज सेट, न तो इंटरवल है और इंटरवल नहीं है, अभी पढ़ाया था आपको, 1 2 ले लो, और ना ही क्लोज्ड है, 3 4 ले लो, न तो ये इंटरवल है न तो ये क्लोज सेट है। ठीक है ना, ठीक है सर। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, एवरी इनफाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, क्या हर इनफाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है, इनफाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है, एवरी इनफाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। सेट कह रहा हूँ, सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट से होता है। ये देखो, ये एक ऐसा इनफाइनाइट सेट है जो क्लोज्ड नहीं है, गलत हो गया, साबित है, ठीक है ना। यूनियन क्लोज्ड का, आर्बिट्री यूनियन, आर्बिट्री इंटरसेक्शन, क्या क्या होता है, मैं सारी चीज़ें आपको करा चुका हूँ। आप पिछले लेक्चर को देखिए और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं, इस लेक्चर को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको पूरा दे दिया, उसको 8 वीडियो आप देखिए, तो आपका सर ना कितना पोर्शन हो जाएगा मैं बताता हूँ। बाकी मैं करा रहा हूँ आपका, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नहीं, ये 5वें में है शायद ना, इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कितना बताऊँ, इससे आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा भी ना, इससे बाहर नहीं आएगा, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, जितना आपको मैंने करा। और बिल्कुल मैंने वो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज से बता रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो आपका देखिए, इस रियल एनालिसिस का ये वाला टॉपिक, कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर, आर्किमिडियन प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज थ्योरम क्या है, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें पढ़ा रखी, वो कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर के अंदर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक डेफिनेशन। रियल एनालिसिस स्टार्टिंग यहीं से होती है, हम इसको छोड़ देते हैं यार। कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर, काउंटेबिलिटी टॉपिक ऑफ सेट्स, काउंटेबिलिटी पे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कह रहा हूँ 8 लेक्चर देखिए बस आप। ओपन एंड क्लोज सेट,
ठीक है, ये वाला। अब बाकी ये सीक्वेंस सीरीज ये तो कराऊंगा ही मैं, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रियल एनालिसिस में इतना ही है सर, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो रियल एनालिसिस में इतना ही है। अब मैं इसमें रियल एनालिसिस के बाद एक टॉपिक ये लूँगा यहाँ पे, एलजेब्रा। एलजेब्रा 7 में कह रहा है एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर ये नहीं पढ़ा रखा अभी मैंने, वहाँ पे भी नहीं डाल रखा है, इसको डालने वाला हूँ बस। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हेल्प ऑफ कार्डन, डिस्कार्ड एंड फरारी मेथड्स, ग्रुप, ये तो सब पढ़ा दिया मैंने। ग्रुप, ऑर्डर, एलिमेंट, ग्रुप, सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, रिंग फील्ड, आइडियल एंड इंटीग्रल डोमेन, यहाँ तक तो करा दिया। लेकिन ये वाला टॉपिक अलजेब्रा का अब मैं उस पर डालूंगा, तो यहाँ पे भी यूट्यूब पे जरा सा पोर्शन इसका डाल दूंगा मैं, ठीक है। मैंने सारे लेक्चर पूरे बढ़िया तरीके से करा रखे हैं वहाँ पे, और टेस्ट सीरीज़ भी डाल रहा हूँ उनके वीडियो सॉल्यूशन के साथ, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और जिनमें शॉर्ट ट्रिक लगती है उनको शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिए। अगर कहीं कोई आपको ये सिखा रहा है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा दूंगा, तो सर मैं फिर बता दे रहा हूँ, आप बन रहे हो बेवकूफ़। ये बात आप ध्यान दीजिए, शॉर्ट ट्रिक के पीछे आप तभी जाएंगे जब आपको बेसिक नॉलेज हो। वो शॉर्ट ट्रिक कभी काम नहीं आएंगी जब तक आपको बेसिक नॉलेज ही ना हो। भूल जाओगे, कितना याद करोगे? याद नहीं कब करना पड़ेगा, जब आपको बेसिक फॉर्मूले पता हो, बेसिक पता हो। जब बेसिक ही पता नहीं है, क्या करोगे यार उस शॉर्ट ट्रिक का? ठीक है, कर लो फिर, शॉर्ट ट्रिक करना ही है तो, है ना, काम नहीं आएगी लेकिन।